नहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा, सॉरी। ओके, एंडोक्राइन टिश्यू में पहला एंडोक्राइन टिश्यू है हार्ट, और सौभाग्य को या दुर्भाग्य को हमने आज ही हार्ट पढ़ा है। कुछ याद है? चलो पढ़ा है। चलो, हार्ट के कितने चैम्बर? 4। ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले। ये बेसल है, बेसल का नाम एट्रिया, और ये वाले वेंट्रिकल। तो बताओ ये दोनों एट्रिया, बताओ ये वाला राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट के पास 4 चैम्बर हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल। अब सुनो, इन हार्ट से के टिश्यू में एट्रियम से निकलने वाला एक फैक्टर, इस फैक्टर का नाम है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। और जिस बच्चे ने इस बात में कामयाबी हासिल कर ली कि नाम में डेफिनेशन ढूंढ लिया, वो बच्चा हीरो। जिस बच्चे ने भी बायोलॉजी पढ़ते वक्त नाम से ही डेफिनेशन बनाना सीखा, वो कभी फेल नहीं होगा। मैं इसलिए बताऊं क्योंकि कुछ बच्चे रटना चालू करते हैं। क्या रटोगे? और शायद इसकी भयानकता तुम समझ नहीं रहे हो। एमबीबीएस में 4.5 साल में कितने? 19 सब्जेक्ट। कितने? 19 सब्जेक्ट है, और 19 सब्जेक्ट को रटने पे आओगे तो एक सब्जेक्ट 10 साल रटो तो ना रट पाओ। इसलिए वहां पर ट्रेन किए जा रहे डॉक्टर, और उन डॉक्टर्स को सिखाया जा रहा हाउ टू लर्न डेफिनेशन बाय द नेम इटसेल्फ। नाम से कैसे पता कर पाओ कि उसकी डेफिनेशन क्या है। देखो इसमें लिखा है ANF, बोलो क्या लिखा है? ANF फुल फॉर्म एट्रियल नाइट्रियो यूरेटिक फैक्टर। पहला पार्ट तो ये एट्रियम से निकलता है। कहां से? एट्रियम। नाम ही कह रहा है कि मैं कहां से निकल रहा हूं, एट्रियम से। दूसरा शब्द है नाइट्री यूरेटिक। ये इसमें थोड़ा कमाल है। कमाल क्यों है? क्योंकि आपने इस सिंबल को सुना है। व्हाट इज? हर बंदा कहता है कि सर ये सोडियम है। मैं मान जाता हूं सोडियम है। सोडियम है तो SO क्यों नहीं है? Na क्यों है? क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम। फिर से बोलो, नाइट्रियम। तो सोडियम इज नथिंग बट इट इज नाइट्रियम, दैट्स व्हाई Na। और नाइट्रियम का यूरिन में निकलना, कहां? दैट इज नोन एज नाइट्री यूरिया। मैंने आपको सिखाया है यूरिया का मतलब यूरिन, नाइट्री मतलब सोडियम, नाइट्रोजन। हाँ, तो बताओ अगर यूरिन में सोडियम निकलने लगे, यूरिन में सोडियम निकलने लगे, तो आप समझ जाना नाइट्री यूरिया हुआ है। क्या हुआ है? नाइट्री। व्हाट इज नाइट्री यूरेटिक? जो यूरिन में क्या निकालने लगे? सोडियम। तो एट्रियम से निकलने वाला एक ऐसा फैक्टर जो यूरिन में क्या निकालने लगे? सोडियम। इससे हमें कॉन्सेप्ट पता चलता है कि सर जी जो सोडियम ब्लड में थी, कहां थी? ब्लड में थी। कौन थी? सोडियम। उसे ब्लड में रखा गया कि यूरिन में डालेगी? यूरिन में भेज दिया गया। याद रखना, इसका मतलब ब्लड में यू सोडियम बढ़ा कि घटने लगा? नहीं आया। सुन ही नहीं पाए तो फिर से बोलो। जो सोडियम ब्लड में थी उसे ब्लड में रखेगा कि यूरिन में भेजेगा? यूरिन में। इसका मतलब ब्लड में सोडियम घटेगी और यूरिन में सोडियम बढ़ेगा। यूरिन में सोडियम, ब्लड में सोडियम घटेगा, यूरिन में सोडियम बढ़ेगा। और याद रखना, जहां जहां सोडियम वहां वहां वाटर। तो अगर सोडियम यूरिन में बढ़ा तो वाटर भी यूरिन में बढ़ेगा। फिर से बोलो, जहां जहां सोडियम वहां वहां वाटर। फिर से बोलो, तो जहां जहां सोडियम जाएगा, सोडियम कहां जा रहा है? यूरिन में। वहां वहां वाटर जाए तो निकलेगा कहां से? ब्लड से। तो ब्लड से दो चीजें निकली, एक क्या? सोडियम और एक वाटर। तो बताओ ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा
अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो बताओ ब्लड प्रेशर कम, ज्यादा, तो बताओ ये हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ाता होगा कि घटाता होगा? नहीं आया। आया। साथ में याद रखना ये आर्टरीज का वैसो डायलेशन भी करता है। क्या करता है? वैसो। वैसो का मतलब आर्टरी, डायलेशन का मतलब डायलेट, यानी पहले तो ब्लड का वॉल्यूम कम करता है, दूसरा काम जो आर्टरी थी उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है कि डायलेट, डायलेट, डायलेट। यादव जी खड़े हो, फंक्शन। पढ़ाई लिखाई कब शुरू करोगे? हाँ? अगर किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, कहीं पहुंचेगा? तो आप समझ जाओ, नहीं तो डब्बा गोल होना तय है, लिख लो। और अगली बार तुम हमसे नजरें नहीं मिला पाओगे और दूसरी कोचिंग जाओगे, वहां भी कुछ होना नहीं है। कोचिंगे और टीचर किसी का सिलेक्शन नहीं कराते, सिलेक्शन आप अपना खुद कराते। पहला रूल, बैठो। एल्डोस्टेरोन याद है? एल्डोस्टेरोन सोडियम को एब्जॉर्ब करता था, सोडियम को एब्जॉर्ब करके कहां लाता था? ब्लड में। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता था, यानी ब्लड वेसल को डायलेट की कॉन्स्ट्रिक्ट, उल्टा काम कर रहा। वो बीपी बढ़ाता था, ये बीपी घटाता है, पूरा उल्टा काम। बताओ, वो सोडियम को एब्जॉर्ब करता था, ये सोडियम को निकालता है। यस और नो? वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता था, ये ब्लड वेसल को वो बीपी को बढ़ाता था, ये बीपी को घटाता। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, एट्रियम एक फैक्टर निकालेगा, नाम बताओ, एएनएफ। वो ब्लड वेसल में जाएगा, कहां जाएगा? ब्लड वेसल में। कौन? एएनएफ। क्या निकालेगा? सोडियम। जहां जहां वहां वाटर। तो यूरिन में क्या बढ़ जाएगा? सोडियम और वाटर। यूरिन का वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। इसी को बोलते हैं डाययूरेटिक। बोलो। तो यानी यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, तो प्रेशर कम, और डायलेशन भी कर दिया तो ब्लड प्रेशर और कम। अब बताओ, नाम से याद रखो, एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक। कहां से निकलता है? एट्रियम से। क्या करता है? नाइट्रीयूरिया। क्या करता है? व्हाट इज नाइट्रीयूरिया? सोडियम का यूरिन की तरफ भेजना। भेजना मतलब बाहर निकालना। इसका मतलब सोडियम कहाँ कम होगा? ब्लड में। कहाँ निकल जाएगा? यूरिन में। ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। यस और नो? मैं क्वेश्चन बनाया, ऐसे बनाया, कभी बनाया था, बना नहीं रहा हूं, फिर से बना रहा हूं टेस्ट सीरीज के लिए। मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि एक नए डॉक्टर से गलती से एक पेशेंट को एल्डोस्टेरोन लग गया। क्या लग गया? बताइए कौन सा हार्मोन एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट को कम करने का? तो बताओ हम कौन सा इंजेक्शन लगाएं? हाँ? नहीं आया? आया? तो बताओ एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को काउंटरैक्ट करने वाला कौन? एएनएफ, फुल फॉर्म एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक फैक्टर। तो भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, अभी अभी हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड खत्म करने के बाद एक एंडोक्राइन टिश्यू भी खत्म कर दिया। बोलो कौन? हार्ट। और हार्ट का पूरा पार्ट एट्रियम। नहीं आया ना? नहीं आया? आ गया। तो आ गया तो क्या आया बताओ? हटा दे। लिख लिया भाई? लिखा? हटा रहे। बताओ क्या हुआ? कहां से निकलता है? एट्रियम से। कौन सा फैक्टर? एएनएफ। 2018 का क्वेश्चन है, नीट में 2018 का क्वेश्चन है। 18 की 19? 18। एएनएफ कहां से निकलता है? हार्ट। वेंट्रिकल की एट्रियम।
कब निकलता है? जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। करने के लिए क्या? ब्लड प्रेशर काम। कितने काम करेगा? 3, 2 नहीं 3। एक तो सोडियम निकालेगा, वाटर निकालेगा, कहां पर? यूरिन में। और ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट डायलेट, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगला है किडनी। किडनी, नेक्स्ट इज किडनी। मैं सच में बता रहा हूं, मैंने ये स्ट्रक्चर 6ठी बार पढ़ाने के लिए मैं कोशिश करने जा रहा हूं। मैं आप शायद भूल गए होंगे। याद है? बोलो क्या? बस अब की बार मैं इसको बनाने का तरीका बदल रहा हूं। बदल लो? नहीं सर मत बदलिए। अरे बदलना ही पड़ेगा। बताओ कौन सा कैप्सूल? अच्छा बताओ ये क्या है? पीसीटी। बताओ ये क्या है? लूप ऑफ हेनले। थैंक यू वेरी मच। लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले बोलो ये क्या है? डीसीटी। और ये क्या है? कलेक्टिंग। कलेक्टिंग। बोले पगला गए, पहले कितना अच्छा बनाते थे। पहले ऐसे बनाते थे, ऐसे ये अच्छा लगता है सर। ऐसे बनाओ तो मनई धारा कुछ समझ में आए। आपने ऐसे काहे बना दिया? अरे ये छोटी सी जगह है, यहाँ कैसे भी तुड़ी मुड़ी होकर के रह लो, बस यही बड़ी बात है। So there are some नेफ्रॉन जिनका डीसीटी, जिनका बाउमेन कैप्सूल के पास पहुंच गया। किसके? और हमें मालूम है बाउमेन कैप्सूल में एक तरफ से आर्टेरियोल घुसता है, याद है? बोलो कौन? और एक तरफ से निकलता है। बताओ घुसा कौन? एफरेन। निकला कौन? इफरेन। और यहाँ बाउमेन कैप्सूल के अंदर क्या बनता है? ग्लोमेरुलस। कैसे बोलो? ग्लोमेरुलस। सर थोड़ा जल्दी हो रहा, सर थोड़ा जल्दी हो रहा, जल्दी हो रहा है। बहुत आराम से पढ़ा है, जल्दी बोला तो और 2-3 दिन से पहना कर रहे हैं। बताओ कौन घुसा? एफरेन। यहां देखने में अच्छा लगेगा। कौन घुसा? एफरेन। कौन निकला? इफरेन। कौन आया? ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो। पक्का? बस याद रखना, जब इसका तुम क्रॉस सेक्शन कट करोगे, क्या करोगे? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कट करने पर आप ऐसे कट करोगे, तो बताओ क्या क्या कटेगा? एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, डीसीटी। बोलो कौन? डीसीटी। यस और नो? तो चलो भाई, एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल हमने सोच लिया कि ये है। चलो मदद करो भाई, ये वाला एफरेंट, ये वाला। अब बताओ ये क्या है? बाउमेन की ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और इस पर आकर के मैंने डीसीटी का ट्यूब काटा। कौन सा ट्यूब? डीसीटी। तो ये कुछ ऐसे दिखा। बताओ ये कौन सा ट्यूब है? सर ऐसे तो मत बनाओ। अरे 3D स्ट्रक्चर में क्या करूं? देखो ये रहा बाउमेन कैप्सूल, क्या रहा? बाउमेन। इधर से एफरेंट, इधर से इफरेंट, डीसीटी ऐसे आ गया है। किस कैप्सूल के? पक्का? तो अगर मैं कट मारूं तो कौन गोल गोल दिखेगा? डीसीटी। कौन लंबा दिखेगा? बाउमेन कैप्सूल और एफरेंट और इफरेंट। नहीं आया तो मान लो ऐसे। अब बताओ बच्चा ये कौन सा कैप्सूल है? बाउमेन कैप्सूल। और ये क्या है? ये क्या है? इतना बुरा मांगे कि बात ही नहीं कर रहा। जवाब तो दो, नहीं मानेंगे कल से तुम। डीसीटी। ऐसे दुखी होकर आदमी बैठ जाता है, मार कैसे दिया मुझे? अरे हम तुम्हारे पापा हैं। बाउमेन कैप्सूल है क्या? ये ग्लोमेरुलस है। ये रहा ग्लोमेरुलस। और ये क्या है? डीसीटी। डीसीटी की कुछ सेल, कुछ कोशिकाएं ये रही, इनका नाम है मैक्यूला डेंसा। फिर से बोलो।
डेंस हो गई है, नाम है मक्यूला डेंस। मैं इतना सारा क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि एक शब्द मुझे पढ़ाना है। सुनो, और इसका नाम है ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो, ग्लोमेरुलस। तो बोलते हैं ग्लोमेरुलस के जस्ट पास। किसके पास? जस्ट मतलब जक्स्टा, जक्स्टा मतलब नियर बाय, नियर। मर गए। व्हाट इज जक्स्टा? अगली बार बोला जाए जक्स्टा ओमेगा, ओमेगा के नियर बाय। जक्स्टा सरताज बदतमीजी चल रही है, सरताज के जस्ट पास बदतमीजी चल रही है। जक्स्टा इज नियर बाय, जक्स्टा इज। तो बोलते हैं एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बनता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। एंड दिस इज द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ग्लोमेरुलस के जस्ट पास। नाम बताओ, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और इसी जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के पास देयर आर सम सेल्स, and these cells are known as juxtaglomerular cells. तो किडनी के अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के पास जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स नाम की बहुत सारी सेल्स हैं। इन्हीं सेल से एक हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन। फिर से बोलो, एरिथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन किडनी तभी निकालती है जब ब्लड में हो जाए हाइपॉक्सिया। क्या हो जाए? हाइपॉक्सिया। मरे तुम, हम तो जानते एक शब्द हम आगे बढ़ाएंगे तुम मर जाओगे। हाइपो मतलब ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज हाइपॉक्सिया। फिर से बोलो, हाइपॉक्सिया। चलिए चलते हैं पहाड़, पहाड़ चले, पहाड़ों पे चले। बताओ वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, तो बॉडी में ऑक्सीजन कम की ज्यादा। तो बताओ हमें क्या हो गई? ये बात किसको पता चली? किडनी ने किससे कहा? किससे कहा कि ऑक्सीजन ज्यादा है कि कम? तो उसने कहा ऑक्सीजन कम क्यों है? बोला आरबीसी कम है। आरबीसी कम नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि आरबीसी कम होगी तभी तो ऑक्सीजन कम होगी। बोले नहीं सर, फिर से बताओ। बताओ, किडनी ने कहा कि ऑक्सीजन कम क्यों है? बोले कोई काम अच्छा नहीं कर रहा होगा। कौन ऑक्सीजन लेके आता? बोले आरबीसी। इसका मतलब आरबीसी ऑक्सीजन का अच्छा कैरी नहीं कर रही। ये उसे लगा। ये बात और है कि ऑक्सीजन की कमी थी और आरबीसी की कमी किसकी थी? ऑक्सीजन को। लेकिन ब्लड को क्या लगेगा? क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करना किसका काम है? तो उसे लगेगा कि भाई ब्लड में क्या कम हो गई? ऑक्सीजन। तो हाइपॉक्सिया के दौरान वो क्या निकालेगा? एरिथ्रोपोएटिन। और एरिथ्रोपोएटिन जाएगा बोन मैरो। बोलो कहां? बोन मैरो। और बोन मैरो में जाकर आरबीसी का प्रोडक्शन घटाएगा कि बढ़ाएगा? और याद करो, पहाड़ों में रहने वाले लोगों में आरबीसी कम की ज्यादा। थैंक टू दिस हार्मोन। नाम बताओ, एरिथ्रोपोएटिन। मन नहीं लग रहा बेटा? नहीं लग रहा? ध्यान से सुनो। जब जब क्या होगा? हाइपो कम, हाइपो ऑक्सिया ऑक्सीजन। जब जब बॉडी में ज्यादा होगी कम, तब तब किडनी को पता चलेगा। कौन बताएगा? एफरेंट आर्टीरियोल। क्योंकि इसमें क्या होता है? ब्लड। उसी के पास कौन है? जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। उसके पास है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। वो क्या निकालेंगी? एरिथ्रोपोएटिन। फिर से बोलो,
वो कहाँ जाएगा? बोन मैरो। हर प्रकार की कोशिका का निर्माण एक ही फैक्ट्री में है, बोन मैरो। और बोन मैरो क्या बनाएगा? आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। इस पूरे प्रोसेस का नाम, थैंक यू, इस पूरे प्रोसेस का नाम एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी का फॉर्मेशन करने लगेगा। तो बताओ, एक हार्ट एंडोक्राइन टिश्यू है। कौन सा हार्मोन? खड़े हो, तुम खड़े हो। आज के बाद से शर्ट खुली नहीं होनी चाहिए, बंद करो। बैठो। चलो, जब भी क्या होगा? हाइपॉक्सिया। क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी। ब्लड में ऑक्सीजन, क्या ये ब्लड को पता है? तो ये ब्लड कहाँ गया? किडनी। ऑक्सीजन कम, किडनी में ऑक्सीजन कम गई तो उसने किसे बताया? जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। वहां पर सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल क्या बनाया? एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन कहाँ गया? बोन मैरो। बोन मैरो में आरबीसी घटा, बढ़ गया? बढ़ गया। पहाड़ों के पास, लोगों के पास, पहाड़ी लोगों के पास आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा कि कम? ज्यादा। बाय करें? बताओ दो हार्मोन। पहला हार्ट वाला, किडनी वाला, किडनी वाला एरिथ्रोपोएटिन। शब्द है एरिथ्रोपोएसिस। व्हाट इज पोएसिस? फॉर्मेशन। और भाई इतना तो नहीं है कि तुम इस स्ट्रक्चर को नहीं पहचानते। ये है ट्रैकिया और ये है लंग्स। इसका नाम ईसोफेगस। वेरी गुड। और इसका नाम स्टमक। तो कभी कभी स्टमक भी बिहेव करता है। इट इज स्टमक। स्टमक का मतलब होता है गैस्ट्रो। बोलो क्या? गैस्ट्रो। गैस्ट्रम और गैस्ट्रो। तो कभी कभी स्टमक भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। मेरे बच्चे, यस, बेटा, ना, when the prolonged hypoxia happen, prolonged मतलब लंबे समय के लिए हाइपोक्सिया होगी। जब आप पहाड़ों में जाते तो ऐसा नहीं कि गए जाते जाते गए फिर जल्दी जल्दी उतर आए, एक दो दिन रुकते हो, इस वजह से ऐसा। इसका मतलब अगर तुम एक दिन में जाकर के वापस लौट आओ, आपका आरबीसी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, वहां रहने लगो तो बढ़ेगा। हाँ, ये बात और है कि अगर आप एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूअस कर दो पर डे बेसिस पर, किस पे? और पर डे बेसिस पर एक्सरसाइज उसी समय पर करते ही रहो, तो याद रखना आपका आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए स्पोर्ट्समैन हैव मोर आरबीसी देन नॉर्मल, बिकॉज हाइपोक्सिया एक स्टिमुलस है जो आपके आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ओके ओके। तो हम सबको मालूम है इस स्टमक के पास स्ट्रक्चर है, नाम है रूगी। सुने? रोगी, रूगी। और इन्हीं रूगी के बीच बीच में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर से बोलो। भाई साहब, मैंने इस ग्लैंड का स्ट्रक्चर सबको पढ़ाया था, याद है? मैंने कहा था ये डब्ल्यू शेप ग्लैंड है, याद है? मैंने कहा था देखो ओमेगा शेप। अरे वाह, हर जगह बेटा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तुम ओमेगा की। अच्छा, करना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। जहां पर पढ़ो वहां की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट तब सक्सेसफुल होगी जब तुम सेलेक्ट होगे, वरना बेकार है।
तो याद रखना इन गैस्ट्रिक ग्लैंड की नेक पर कुछ सेल है, नाम है म्यूकस नेक सेल। फिर से बोलो। और इसकी मेन सेल का नाम है चीफ सेल। बाकी सारी सेल का नाम चीफ मतलब मुख्य सेल। और इनकी पेरीफेरी में सेल्स है। These cells are known as parietal cell। पैराइटल सेल। और सबके सिक्रीशन का नाम याद होगा। बोलो क्या यहाँ से HCl निकलता है, यहाँ से म्यूकस, शाबाश, और यहाँ से एंजाइम निकलता है, जूस बनता है, जूस का नाम गैस्ट्रिक। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें यहीं पर एक सेल और पढ़ाई थी। यस, मैंने पढ़ाई थी, जी सेल पढ़ाई थी। तो मैंने पढ़ाया था देयर इज सम सेल नोन एज जी सेल। व्हाट इज जी सेल? गैस्ट्रिक। इनसे एक हार्मोन निकलता है, नाम बताओ गैस्ट्रिन। क्या ये गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा? तो बताओ, यहीं का हार्मोन यहीं पे एक्ट कर रहा, लोकल है, यस और नो? यस। तो बताओ कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिक। कहां से निकलता है? स्टमक। और कहां एक्ट करता है? स्टमक। और किस जूस को बढ़ा देता है? गैस्ट्रिक। भूले नहीं हो तो यहां पर एक और सेल पढ़ाई थी, अर्जेंटाफिन सेल। याद आया? और अर्जेंटाफिन सेल से निकला था सोमैटोस्टैटिन। फिर से बोलो। शायद इसी को, क्योंकि बुक नहीं लिखती, शायद इसी को GIP बोलते हैं। बोलो। ये बुक लिखती है। व्हाट इज GIP? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। फिर से बोलो। कुछ लोगों को मतलब ही नहीं, कुछ भी लिखवाते रहो सर, हम तो टाइम बिता रहे हैं। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। और बताइए ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाएगा कि घटाएगा? सो GIP इनी बेटा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। तो एक बढ़ाएगा गैस्ट्रिक और एक घटाएगा GIP। व्हाट इज GIP? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो बताओ स्टमक से कितने हार्मोन? एक कौन? गैस्ट्रिन। दूसरा GIP बोलो, सोमैटोस्टैटिन मत बोलो, क्योंकि NCERT ने सोमैटोस्टैटिन नाम यूज किया ही नहीं है। और तुम मेरा नाम बर्बाद कर दोगे और कहीं कोई क्वेश्चन आ गया और आंसर कुछ और हुआ, गड़बड़ होगा। चिल्ला रहा, मैं गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करता और मैं गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाता। तो कौन बढ़ाता है और कौन कम करता है? चलो मेरे साथ बोलो। पहला था हार्ट, बोलो। दूसरा किडनी, तीसरा स्टमक, चौथा इंटेस्टाइन। बोलो कौन? इंटेस्टाइन। वो चौथा पढ़ाने के लिए इसे खत्म करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलो बताओ कौन सी ग्लैंड? बोलो कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। सारी सेल का नाम बोलो तभी जाने दूंगा। म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल के बाद चीफ सेल, पेप्टाइड सेल, पैराइटल सेल। बोलो पैराइटल सेल। इसके अलावा जी सेल, अर्जेंटाफिन सेल। जी सेल से गैस्ट्रिक, अर्जेंटाफिन से GIP। व्हाट इज GIP? गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। बताओ कौन है जो गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाएगा? लिख लिया? कौन है जो गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाएगा? गैस्ट्रिक। और कौन? चलो एक बार, चौथा टिश्यू है इंटेस्टाइन। GIP ड्यूडेनम से भी निकलता है। याद रखना अर्जेंटाफिन सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अर्जेंटाफिन सेल वाज आल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड। थैंक यू वेरी मच। तो अर्जेंटाफिन सेल वाज आल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होने की वजह से GIP और कहां से निकलेगा? इंटेस्टाइन। मैं वही पढ़ाने जा रहा था, बस वही पढ़ाने जा रहा था।
ठीक है, इसीलिए मैंने बड़ा डरते हुए लिखा कि सोमैटोस्टैटिन ही जीआईपी है कि नहीं मालूम। इसीलिए मैंने सोमैटोस्टैटिन को ही जीआईपी लिखने के पहले कहा पता नहीं, लेकिन एक चीज पता है, क्या? इंटेस्टाइन, क्योंकि तुमने अभी भी एनसीईआरटी पढ़ी। यस सर, बेटा हम तुम्हारे पापा हैं। हाँ, बड़े खुश। इतना खतरनाक क्वेश्चन तुमने शाम पूछा ना, मेरा दिल द्रवित हो गया। मुझे लगा यार मेरा बच्चा पढ़ने लगा, और जब बच्चा पढ़ने लगे तो मम्मी पापा को बहुत खुशी होती है। अब तो आज मैं लड्डू बंटवाऊंगा। तुमको काय बंटवाए? आज मैं अपने बीवी बच्चों को लड्डू बंटवाऊंगा। मैं कहूंगा मेरा एक बच्चा पढ़ने लगा। तुमको दो तीन बार बेटा बंटवाया, तुमने ये पूछा हमसे कि सर सबको चॉकलेट मिली? किसी ने मुझसे पूछा 2-3 बच्चों के अलावा कि सर आपको मिली कि नहीं मिली? स्वार्थी लोगों अपना अपना उठाया और चले गए। कसम से रोया हूं 3-3 दिन। मैंने पता चला चॉकलेट बंटवाई, 2-3 बच्चों ने पूछा सर आप भी खाओगे, और फिर डरते हुए कहीं मांगी ना ले। बेटा चौथा मेरा टिश्यू है कौन? इंटेस्टाइन। उसी का क्वेश्चन है, उसी को इलेबोरेट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बोलते हैं जब भी स्टमक खत्म होगा डियोडेनम स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी? डियोडेनम के पास there are some special cell known as crypts of liver, इसके अलावा some other cell also, डरते हुए बोल रहा हूं, उनके अलावा कुछ और भी सेल हैं जो इंटेस्टाइन से कुछ हार्मोन निकालती हैं, जिनमें से एक हार्मोन भाई का है, बोलो कौन? जीआईपी। बोलो। और जीआईपी ही क्यों निकालता है, इसका कारण मैंने बताया था, किसी को याद हो? क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पर HCl है। बोलो क्या है? HCl। और सबसे ज्यादा HCl निकल के कहाँ आएगा? डियोडेनम। तो इस HCl की चोट स्टमक पे सबसे ज्यादा लगे कि डियोडेनम? स्टमक तैयार है क्योंकि उसके पास म्यूकस ज्यादा है, डियोडेनम तैयार, क्योंकि डियोडेनम कहता है हमें एसिड से क्या मतलब, एसिड तो किसका पार्ट है? स्टमक का। पर स्टमक खुलेगा, नाला खुलेगा तो पड़ोसी के यहाँ गिरेगा, और पड़ोसी तैयार। तो बताओ एसिड यहाँ आया तो सबसे ज्यादा नुकसान डियोडेनम। इसलिए दुनिया के ज्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर, क्या बोलो? स्टमक में नहीं, डियोडेनम में, क्योंकि एसिड इन वॉल को छील देता है, क्योंकि एसिड वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, अल्सर बना देता है। इसीलिए डियोडेनम कहता है कि हमको अगर तुमने छेड़ा तो हम कौन सा हार्मोन निकालेंगे? जीआईपी। व्हाट इज जीआईपी? गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। निकलेगा कहां से? डियोडेनम से। कहां एक्ट करेगा? स्टमक में। और गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। ओके, खुश कस। इसके अलावा there is one more hormone that is known as secretin. It is the first hormone discovered. ये पहला हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ, नाम है secretin। और secretin नाम का हार्मोन पैनक्रियाज नाम की ग्लैंड पर काम करता है। This gland is known as pancreas। और पैनक्रियाज नाम की ग्लैंड पर जब ये काम करता है तो यहां पर वाटर का सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन बढ़ा दे देता है, और एक जूस बनाता है, दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक जूस। जितने लोग भी जल्दी में थोड़ा रुक करके सुने, जब भी पैनक्रियाटिक जूस में वाटर और बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ते हुए देखें, समझ जाएं कि किसका काम है? सिक्रेटिन। बोलो किसका? सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन नाम का जो हार्मोन है वो पैनक्रियाज में काम करने के बाद बाइकार्बोनेट और वाटर का सिक्रीशन बढ़ाएगा। याद रखना, एंजाइम नहीं निकालेगा। क्या? यानी इस पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक एंजाइम है कि नहीं है? नहीं है। क्या है?
वाटर एंड बाइकार्बोनेट। अच्छा, इन भाई साहब का नाम मालूम होगा, लंग है इसका नाम, हार्ट, मतलब तो हमारे भी चाचा हो। ये क्या है? लीवर। एक लोग की दो लोग? एक इधर से नाली निकली, एक इधर से नाली निकली, हिपैटिक आर्टरी की डक्ट। अच्छा बताओ, इसमें एक ये नाली आई सिस्टिक, और ये कौन है? गॉल ब्लैडर। ये बताओ, कॉमन बाइल डक्ट बोलो। मैं जो जो पूछूं बताना, ये क्या है? गॉल ब्लैडर। इस डक्ट का नाम, मेरा काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा, सिस्टिक डक्ट। अब बताओ इसका नाम, CBD। व्हाट इज CBD? अच्छा बताओ इस डक्ट का नाम, और दोनों मिलकर हिपैटोपैनक्रियाटिक। यस और नो? यस। अब एक हार्मोन निकला इंटेस्टाइन से, इसका नाम है CCK, पर पूरा मेरे साथ लिखो, PZ, पूरा नाम CCK PZ। NCERT में PZ नहीं है तो प्लीज राइट इट डाउन। पूरा नाम है CCK PZ। देखना कितनी बढ़िया फीलिंग आएगी पूरे नाम से। पूरा नाम है कॉलीसिस्टोकाइनिन। इट इज CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन, CCK। डैश लगाएंगे, पैनक्रियोजाइमिन, PZ। कॉलीसिस्टोकाइनिन एंड पैनक्रियोजाइमिन। अब सुनो, CCK कहता है कि मैं कॉली में काम करता हूं। गॉल ब्लैडर का नाम कॉली होता है, लैटिन। आज के बाद जब भी कॉली सुनना, इट इज रिलेटेड विद द गॉल ब्लैडर। और सिस्टिक मतलब सिस्टिक डक्ट, तो मैं कॉली को मतलब गॉल ब्लैडर को और सिस्टिक डक्ट को काइनिन करता हूं। काइनिन करता हूं, मोटाइल करता हूं, यानी गॉल ब्लैडर मूव करे और सिस्टिक डक्ट मूव करे तो जो यहां भरा है वो यहां गिरेगा। बताओ क्या यहां क्या भरा है? बाइल। तो याद रखना, CCK PZ बाइल सिक्रीशन बढ़ाता है। क्या? बाइल जूस सिक्रीशन। लेकिन इसका दूसरा नाम आपने ध्यान नहीं दिया, इसका दूसरा नाम है पैनक्रियोजाइमिन। तो याद रखना, पैनक्रियोजाइमिन भी पैनक्रियाज में ही एक्ट करता है। सिक्रेटिन, फिर से बोलो, पैनक्रियाज क्या बढ़ाएगा? वाटर बाइकार्बोनेट। पीले से सिक्रेटिन, पीले से काम, सफेद से पैनक्रियोजाइमिन, और इट विल इंक्रीज द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बढ़ाएगा पैनक्रियाटिक जूस में। तो बताओ, पैनक्रियाटिक जूस में दो प्रकार के जूस होंगे, एक में एंजाइम नहीं होगा, बाइकार्बोनेट होगा, और एक में एंजाइम होगा, बाइकार्बोनेट नहीं होगा, और ये सब मिक्स करके कंप्लीट जूस बनेगा, दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस के निकालने के लिए एक हार्मोन की दो, एक कौन? सिक्रेटिन, दूसरा कौन? CCK PZ। व्हाट इज सिक्रेटिन? क्या करेगा? बाइकार्बोनेट और वाटर। 5 मिनट छोड़ रहे, सर दर्द होने लगा बहुत तेज, मतलब आज खत्म ना करें? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम तुम्हारी इच्छा जानते हैं। बताओ, बाइकार्बोनेट और वाटर रिच अगर निकले तो ये किसका काम है? और अगर एंजाइम निकले तो पैनक्रियाज। तो दोनों मिलकर के यहाँ पर सिक्रीट करेंगे। तो बताओ, पैनक्रियाज पे काम करने वाला एक हार्मोन की दो, एक कौन? सिक्रेटिन, और एक कौन? CCK। अगर ऑप्शन में CCK PZ ना हो, केवल CCK हो, तो जिसका नाम CCK उसी का नाम PZ। व्हाट इज फुल फॉर्म? कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाटोजाइमिन। यस और नो? तो बताओ, क्या हम तुम्हारी इच्छा जानते हैं? बताओ, बाइकार्बोनेट और वाटर रिच अगर निकले तो ये किसका काम है? और अगर एंजाइम निकले तो पैनक्रियाज। तो दोनों मिलकर के यहाँ पर सिक्रीट करेंगे।
तो बताओ पैनक्रियास पे काम करने वाला एक हार्मोन की दो, एक कौन सिग्नलिन और एक कौन सीसीके। अगर ऑप्शन में सीसीके पीजेड ना हो, केवल सीसीके हो, तो जिसका नाम सीसीके उसी का नाम पीजेड। व्हाट इज फुल फॉर्म? कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाटोजाइनिन। यस और नो? तो बताओ आपने कितने टिश्यू पढ़े? हार्ट, किडनी, स्टमक। तो जो जीआईपी है, बोलो एनसीईआरटी में कहां से निकला है? डिओडेनम। हाँ पक्का। और इसीलिए इस जीआईपी को मैं सोमैटोस्टैटिन कहने से डर रहा था। इसलिए सोमैटोस्टैटिन कहां से निकलता है? स्टमक। पक्का। तो बताओ कल खत्म नहीं करेंगे, अगले टॉपिक में। हाँ सीसी सब इंटेस्टाइनल से। क्या लिखा है? इंटेस्टाइन। तो भाइयों बहनों इस तरीके से मैंने पूरा सिस्टम पढ़ा दिया। अब केवल आखिरी टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वेरी मच कॉन्सेप्चुअल, तुम्हारी हिम्मत नहीं, वैसे है बहुत बढ़िया। बाद में कल। ओके टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।